हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की लेटर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पहला वीडियो है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 3 लेटर। तो इस तरह का सीरीज होगा, कम से कम 10 या 15 वीडियो का सीरीज होगा, जिसके अंदर 3-3 लेटर हम लोग जो है डिस्कस करते हुए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने जैसे कि पहला वीडियो में, ये जो लेटर सीरीज का जो पहला वीडियो, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो लेटर होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, वो 2 तरह का लेटर पूछा जाता है। एक लेटर होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा जो होता है इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है डिस्कस कर, यानी हम लोग ने आपको बताया था कि इनफॉर्मल लेटर जो लिखना होता है वो आसान होता है। अगर आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारा जो पिछला वीडियो है उसे जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनफॉर्मल लेटर कैसे हम लोग लिखेंगे। हमने आपको बताया था पहला वीडियो के अंदर कि जो भी हो, जैसा भी हो, इनफॉर्मल लेटर कुछ भी होगा, जहां से भी आए इनफॉर्मल लेटर, जिस तरह का भी इनफॉर्मल लेटर हो, ये चीज आंख मूंद लेना है आपको और ये चीज को लिख लेना है। मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज दिया हुआ है वो सारी चीज को आपको लिख लेना है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, समझ में आया। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेने के बाद फिर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम के अंदर आप गए और एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन आया कि राइट अ लेटर टू योर मदर, यानी आप एक लेटर लिखें अपनी माँ को अबाउट अ हैक्टिक डे दैट यू स्पेंड। अबाउट के बारे में, हैक्टिक डे का मतलब क्या होता है, यानी कि वो दिन जिसके अंदर एकदम आप बिजी थे, मतलब कि काम से आपको फुर्सत नहीं मिला, उसे हैक्टिक डे करने, परेशान कर देने वाला दिन, यानी कि बहुत ही काम से भरा हुआ जो दिन होता है उसको हैक्टिक डे कहते हैं। तो मतलब कि एग्जाम में आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आया कि एक आप लेटर लिखिए अपनी माँ को कि आप जो है अपन कैसे स्पेंड किए, दैट यू हैव स्पेंड, यानी जो हैक्टिक डे था, मतलब काम से भरा हुआ जो डे था, उसको आपने कैसे स्पेंड किया, मतलब किस तरह से आपने गुजारा। तो ये लेटर हो या कोई भी लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर कोई भी हो, आपको बता देते हैं, दिए थे हमको पिछले वीडियो में कि इनफॉर्मल लेटर की पहचान ये होती है कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है माँ बाप भाई बहन दादा नाना खाला खालू फूफा चाचा नानी, ये सब को अगर आप लिखेगा या अपने दोस्त को लिखेगा तो ये लेटर क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा। समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे आपके जो बिहार बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है राइट एन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन होगा तो वो क्या होगा, फॉर्मल लेटर होगा। फॉर्मल लेटर का दूसरा नाम क्या है, एप्लीकेशन कहलाता है। समझ में आया। तो अगर एप्लीकेशन आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है दोस्त को, भाई को, माँ को, चाचा को, खालू फूफा अगर लिखा रहे तो उसको खत लिखेगा। उसको खत लिखने में क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा, खत का स्टार्टिंग होगा राइट हैंड साइड, यानी इस वाला साइड में सबसे पहले आप डेट दीजिएगा। समझ में आ गया आपको। डेट के बाद यहाँ पे जो है क्या होता है कि कभी कभी जैसे अगर आप डेट देते हैं, अगर आप डेट देते हैं तो यहाँ पे कभी कभी जो है क्या करता है, आपकी मर्जी है, अगर देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं। दूसरा लाइन में EXAMINATION हॉल, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, दूसरे लाइन में एग्जामिनेशन हॉल लिखना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहें तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो पहला लाइन में डेट राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर में, और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन हॉल, और तीसरा लाइन ब्लैंक दीजिएगा। ये जो लाइन होगा आपका, ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होगा ये पूरा ब्लैंक होगा। ब्लैंक का मतलब खाली, उसमें कुछ नहीं लिखना है। एक लाइन को छोड़ दीजिएगा, यानी इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अगर माँ को लिखना है तो माँ लिखेगा, डियर मदर। अगर पिताजी यहाँ पे होगा तो फादर, ब्रदर होगा यहाँ पे तो भाई, भाई होगा यहाँ पे तो ब्रदर, अगर यहाँ पे बहन होगी तो सिस्टर, यहाँ पे अंकल होगा मतलब चाचा होगा तो यहाँ पे अंकल लिखिएगा, चाची होगी यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखेगा, आंटी लिखेगा। तो डियर आंटी, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर कजिन, मतलब कि चचेरा ममेरा खलेरा फुफेरा भाई जो होता है उसको कहते हैं। तो जो भी हो, है ना, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि लिख दीजिएगा डियर, और उसके बाद वो चीज डाल दीजिएगा। समझ में आ गया, इतना तो आप आसानी से समझ जाएगा। उसके बाद ये लाइन, कोई भी लेटर लिखने से पहले ये लाइन और ये लाइन सब कुछ होना चाहिए। तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे हमने देखा नहीं कुछ लेकिन लिख दिया आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर। मैंने आपको बताया था आई एम हैप्पी हियर मतलब यहाँ मैं खुश हूँ, एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ खुश होंगे। ये लाइन डाल दिए। उसके बाद देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत दिनों के बाद आई रिसीव योर काइंड लेटर, मैंने आपका प्यार भरा लेटर पाया। हैविंग गॉन थ्रू इट, मैं इसको जो है पढ़ा। हैविंग गॉन थ्रू इट, इसको मैंने पढ़ा। गॉन थ्रू इट माई जॉय न्यू नो बॉन्ड्स, और मेरी जो जब मैंने खत पढ़ा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही, मतलब मैं बहुत बेइंतहा खुश हुआ, मतलब जो खत में जो लिखा हुआ था उससे मैं बेइंतहा खुश हुआ। इतना कर दीजिएगा। करने के बाद क्या है, नीचे जो है थोड़ा सा लाइन छोड़ दीजिएगा, या फिर इसको आप जैसे इसको याद कर लीजिए। और इतना लाइन लिखने के बाद तब क्या करना है आपको कि यहाँ पे हेक्टिक डे के बारे में बताया गया है, बोला गया है ना आपको कि हेक्टिक डे के बारे में लिखिए। तो हेक्टिक डे का मतलब क्या हुआ, परेशानियों से भरा हुआ दिन, जिस दिन के अंदर बहुत ज्यादा काम हो, बहुत झंझट भरा का जो दिन होता है उसको कहते हैं। तो इसके बारे में आपको अपनी मर्जी से ध्यान से देखिए 4 लाइन 3 लाइन 4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ये आपकी देखिए आपने जो 12वीं तक इंग्लिश पढ़ा, हालांकि हम सभी जानते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 95% स्टूडेंट 12वीं तक कोई इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, और 12वीं में भी जो क्या करते हैं कि वो गेस पेपर और जो है सो नोट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इससे आपका मार्क्स तो 100% आ जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं होगी, आप रियल लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा। इस चीज को समझिए। तो इंग्लिश को थोड़ा सा आपको 4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप 4 लाइन नहीं लिख पाते हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और आप जो है इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपको 18 साल तक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने टाइम दिया इंग्लिश पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं पढ़े आप। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हेक्टिक डे के बारे में आपको कह रहा है कि हेक्टिक डे के बारे में लिखने के लिए, तो अब यहाँ पे 4 लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर जो है ये लाइन एज इट इज रहेगा, रेस्ट इज एज यूजुअल नथिंग टू बी वॉरिड अबाउट, यानी कि बाकी के जो चीज हैं वो जैसे के तैसे हैं, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, REGARDS रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर कॉन्वे का मतलब मैंने आपको बता दिया था पहला वीडियो के अंदर कि मेरा कहना, टेल माने जो कहना होता है उसी का जो दूसरा फॉर्म है कॉन्वे। तो प्लीज टेल माई बेस्ट रिगार्ड या प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड। तो प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड या प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, यानी मेरा जो है आप सलाम कह दीजिएगा टू द एल्डर्स, यानी बड़ों को। और यहाँ पे सलाम भी होता है, अभिवादन भी होता है, नमस्कार भी होता है, उसके बाद आदाब भी होता है। तो जो जिस मजहब से बिलोंग करते हैं मतलब उसका यही होगा, मतलब ये होगा कि प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर ये लिख दिए लाइन, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा सलाम जो कह दीजिएगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप जो है इसका अगर ये लाइन लिखे हुए हैं प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स या बेस्ट रिगार्ड, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम या फिर मेरी जो नमस्कार जो है कह दीजिएगा किसको, बड़ों को। एंड लॉट्स ऑफ लव टू द यंगर, और जो है बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा किसको, छोटों को। ये लाइन आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है योर एवर लविंग सन, यहाँ माँ है तो बेटा को लिखने को बोल रहा है, तो माँ यहाँ पे, तो यहाँ पर योर एवर लविंग सन, और उसके बाद जो नाम होगा वो नाम डाल दीजिएगा। और ये जो है आपका स्टैम्प पेपर का जो है इन्वलप जो है इन्वलप बना दीजिएगा, और ये एड्रेस जो है आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। यहाँ पे स्टैम्प जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसी तरह लिख दीजिएगा। अब रही बात बीच में, तो बीच में का जो लाइन है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसे याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन आई राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट अ हेक्टिक डे दैट यू स्पेंट, यानी कि वो दिन जो कि बहुत ही मुसीबतों से भरा दिन था, बहुत ज़्यादा काम वाला दिन था, उसके बारे में अपनी माँ को बताइए। तो देखिए ये लाइन रहा, डियर मदर आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो हैप्पी देयर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रिसीव योर काइंड लेटर, हैविंग गॉन थ्रू इट माई जॉय न्यूज नो बॉन्ड, यानी कि मैं यहाँ खुशी से हूँ, मैं हैप्पी हूँ यहाँ, और मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप भी हैप्पी होंगे, वहाँ पर उम्मीद करता हूँ। मैंने बहुत दिनों के बाद आपका जो है खत पाया और मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ते ही मुझे जो है खुशी का मतलब इंतहा ना रहा, मैं बेइंतहा खुश हुआ। उसके बाद ये लाइन देखिए, फॉर फ्यू डेज माई डे वॉज वेरी हैक्टिक, यानी कुछ दिनों से मेरा जो दिन था वो बहुत ही हैक्टिक, यानी कि काम धंधा से भरा हुआ था, बहुत ही बिजी शेड्यूल था मेरा। समझ में आ गया। आई हैड टू डू सो मच ऑफ वर्क इन माई ऑफिस, मुझे बहुत सारा काम ऑफिस में करना पड़ा।
टू कंप्लीट माय टारगेट। जो कंपनी ने जो मुझे टारगेट दिया था, कंपनी ने जो एक मुझे गोल फिक्स किया था, उसको पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारा काम करने पड़ा। दैट इज वाई आई डिडंट कॉल यू, इसीलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। बट डोंट वरी, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल टॉक टू यू फ्रॉम टुडे रेगुलरली, आज से मैं आपको रेगुलर बेसिस पे, मतलब कि हर रोज कॉल किया करूंगा। एज माई टारगेट हैज फिनिश, क्यों, एज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज भी होता है और एज भी होता है, समझ में आ गया। तो एज माई टारगेट हैज फिनिश्ड, क्योंकि मेरा टारगेट फिनिश हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, जो टारगेट दिया गया था उसको मैंने पूरा कर लिया है। एंड आई हैव प्लान टू टेक अ शॉर्ट लीव, और मैं 2 शॉर्ट लीव का मतलब 2 रोज, 4 रोज, 5 रोज के लिए जो है छुट्टी पे जाना, तो मैंने प्लान कर रहा हूँ, मैं इसका योजना बना रहा हूँ कि 2-4 रोज के लिए, हफ्ते भर के लिए मैं एक छुट्टी लूँ, ठीक है। रेस्ट इज एज यूजल, बाकी सभी ठीक हैं। एंड नथिंग इज टू वरीड अबाउट, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स या रिगार्ड्स टू द एल्डर, मेरा सलाम कहना बड़ों को। एंड लॉट्स ऑफ लव टू द यंगर, और जो है छोटों को बहुत सारा प्यार देना। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है योर एवर लविंग सन कमल, आपका जो प्यारा बेटा है ना, हम सबसे ज्यादा प्यारा बेटा कमल, समझ में आ गया। और इसको आप लिख दीजिएगा, मतलब इस तरह का जो है सो नक्शा बना दीजिएगा, इस तरह का इन्वॉल्व का जो है सो डिजाइन का ड्राइंग कर दीजिएगा, और आपका 5 मार्क्स आपके हाथ में हो गया। आगे चलते हैं। एक और, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये हमारी जो है सो कुछ किताब चलती है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। अगर आप 100 मार्क्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 3 किताब आपको पढ़नी पड़ती है रेनबो। तो बिहार बोर्ड की अगर रेनबो लीजिएगा तो उसमें सिर्फ इंग्लिश होगा। यहाँ पे क्या होगा कि इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया रहता है। क्वेश्चन आंसर भी 1 लाइन हिंदी 1 लाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मिलेगा। समरी भी उसी तरह रहेगा और क्वेश्चन आंसर भी रहेगा उसी तरह। स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, और क्वेश्चन आंसर भी मिल जाता है उसके अंदर, समरी भी मिल जाता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी जो हम लोग इसी किताब के अंदर रहती है। और साथ में ये ग्रामर की ऑब्जेक्टिव है जिसमें 1700 प्लस, यानी 1700 से लेकर 1800 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये 3 किताब है। अगर ये किताब लीजिएगा तो 350 रुपया पड़ेगा। अगर आप किताब और पूरी आप मान लीजिए पूरा कोर्स परचेज कीजिएगा तो 500 रुपये में हम आपको पूरा ग्रामर भी पढ़ा देंगे, किताब भी पढ़ा देंगे, आपका नोट्स भी दे देंगे, और आपको जो है लेटर राइटिंग और आपका जो है एस्से वगैरह वो सारा चीज जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि फिर दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपको फिर जो है एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है। कौन सा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आप एक लेटर लिखिए अपने दोस्त को। डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट हॉबी, आप उसमें डिस्क्राइब कीजिए, यानी उसमें लिखिए, उसके अंदर बयान कीजिए कि आपका जो फेवरेट हॉबी है, मतलब आपका जो पसंदीदा जो शौक है, उसके बारे में आप बताइए अपने दोस्त को। तो उसके अंदर भी हम आपको बता दिए थे पहले कि कुछ नहीं करना है, कोई भी इनफॉर्मल लेटर हो, ये लाइन तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे कोई जो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको पूरा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में डेट देना है। यहाँ पे अगर आप एग्जामिनेशन हॉल लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए दूसरे लाइन में। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नंबर नहीं कटेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। तीसरा लाइन आपको बोल दिए थे कि तीसरा लाइन को ब्लैंक रखिएगा, मतलब इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ मत लिखिएगा तीसरे लाइन में। चौथे लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख दिए डियर फ्रेंड, समझ में आ गया। अब भी वही चीज, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ, एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर, आप वहाँ खुश होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद, आई रिसीव योर काइंड लेटर, मैंने आपका जो है प्यार भरा खत पाया या प्राप्त किया। हैविंग गॉन थ्रू इट, मैं उसको पूरा पढ़ा, है ना। इट हो गया, गॉन थ्रू इट। माई जॉय न्यू नो बॉन्ड्स, और मेरी जो खुशी की इंतहा न रही, मतलब कि मैं बेइंतहा खुश हुआ, बहुत ही हद तक खुश हुआ मैं आपका लेटर पढ़ के। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, कह रहा है कि आपका शौक है, तो यहाँ पर हमको 4 लाइन या 3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा अपने मन से। ये चीज नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को आप लिखिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप अपने हिसाब से लिखिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। देखिए ट्राई करने से हो जाता है, इतना भी कमजोर आपका इंग्लिश नहीं है, कमजोर नहीं है, आप कोशिश नहीं करते हैं। देखिए आज ये बताइए कि जो रॉकेट बनाता है, जो कि रॉकेट बनती है, वो रॉकेट कौन बनाता है? हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, या फिर दुनिया का ही इंसान बनाता है ना, कोई जानवर तो नहीं बनाता है। तो वो रॉकेट बना सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है, लेकिन आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, समझे। अब कभी भी आप जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा
तब तक कुछ नहीं होगा। आज मेरी एग्जांपल आप देखिए, मैं 3rd डिवीजन पास हूँ 10वीं के अंदर, मैं कसम खा के कहता हूँ आपको कि 3rd डिवीजन पास हूँ। तो कहने का मतलब ये है क्या कि अगर नहीं मैं सोचता कि मैं तो 3rd डिवीजन पास हूँ 10वीं में, क्या करूंगा मैं, और ग्रेजुएशन मेरा जो है सो मैं कॉलेज टॉपर हूँ, मतलब कि मेरा 83% मार्क्स है। तो कोशिश करने से 3rd डिवीजन से मैं ग्रेजुएशन जो है मेरा जो है सो डिस्टिंक्शन होल्डर, मतलब कि मैं 83%, 75 से ऊपर जो भी आता है वो डिस्टिंक्शन होल्डर कहलाता है। तो मैं जो ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स लाया, कैसे लाया? कोशिश करने। 10वीं में मैं जो था, मैं कोशिश नहीं कर रहा था आपकी तरह, बस क्रिकेट खेलना है, दोस्तों के साथ जाकर जो है सो बागीचे से जो आम चुराना है, और दोस्तों के साथ जो मटर गश्ती करना है, ये सारी चीज़ होती थी। तो कोई इशू नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमज़ोर हैं, आपके पास खुदा ने बहुत सारी सलाहियत पैदा की है, आप जो है सलाहियतों से भरे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ आपको थोड़ा सा कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। अगर ये बताइए कि साइकिल चलाना सबको अच्छा लगता है, साइकिल से घूमना फिरना, लेकिन अगर आप साइकिल चलाने में कोशिश ना करते तो आज साइकिल आप सीख पाते? नहीं सीख पाते ना। तो इसी तरह इंग्लिश में कोशिश कीजिए, थोड़ा सा धीरे धीरे ही सही। देखिए, केचुआ और खरगोश का आपके पास कहानी आप तो पढ़े होंगे, जिसमें केचुआ होता है जो कि बहुत ही स्लो चलता है, खरगोश बहुत फास्ट दौड़ता है, लेकिन केचुआ स्लोली बट स्टीडली, मतलब कि धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टीडली, मतलब लगातार दौड़ने से क्या हुआ, वॉन द रेस। यानी कि अगर स्लोली चलेंगे और लगातार चलते रहेंगे, हारिएगा नहीं, बिना थके हुए, बिना जो है सो घबराए हुए चलिएगा, तो आप वॉन द रेस को जीत जाइएगा। समझ में आया आपको? तो ये चीज तो हो गई आपकी। उसके बाद ये लाइन आप लिख दीजिएगा, ये आंख मूंद के लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए योर फेवरेट हॉबी, आपकी जो फेवरेट हॉबी है उसके बारे में बताइए अपने दोस्त को। तो लिखिए, इन योर लास्ट लेटर, यानी आपके पिछले लेटर में, मतलब खत में, यू हैड आस्क्ड मी, आपने मुझसे पूछा था या तुमने मुझसे पूछा था, टू शेयर माई फेवरेट हॉबी विद यू, कि मैं अपना साझा करूं, हमारा जो फेवरेट, मतलब कि हमारा जो सबसे पसंदीदा शौक है वो चीज़ मैं तुम्हें शेयर करूं। मतलब कि मेरे दोस्त, तुमने जो पूछा था पिछले लेटर में कि मैं अपना जो है पसंदीदा जो हॉबी है उसको शेयर करूं। वेल, ठीक है, माई 2 हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। मेरा दो जो हॉबी है, मेरा दो जो शौक है वो क्या है? रीडिंग बुक पढ़ना एंड प्लेइंग क्रिकेट खेलना है। क्यों? अब यहाँ पे थोड़ा सा रीजन भी दे दीजिएगा ना, कि क्यों आप बुक पढ़ने का शौक है आपको और क्रिकेट खेलने का शौक है, तो उसका रीजन तो आपको देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर रीजन दे दीजिए। रीडिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एक्टिव माइंड, यानी कि रीड करना, पढ़ाई करना, ये जो है क्या है, बहुत ही एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब होता है कि बहुत ही जरूरी है, फॉर बिल्डिंग एक्टिव माइंड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, एक्टिव माइंड यानी अपने दिमाग को अगर एक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। पढ़ना जरूरी है, देखिए पढ़िए तो सही। देखिए, आप काम करते जाइए, फल की चिंता ना कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको इंग्लिश हो जाएगी, एक दिन में इंग्लिश नहीं आती है। कोशिश करते जाइए, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 3 साल। मैं अपनी बात कहता हूँ, 5 साल लगा मुझे इंग्लिश सीखने में, और पहला जो 1 साल गुजरा वो इतना खतरनाक, इतना घटिया, इतना बेकार कि ना प्रोनाउंसिएशन ठीक से हो पाता था, 2 लाइन नहीं समझ पाते थे। आज देखिए आपके सामने में बिना रुके हुए, थोड़ा सा झिझक तो हमको भी होती है, तो बिना झिझक किए हुए आज भी जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये चीज एक दिन का काम थोड़ी है। ये जो हम काम कर रहे हैं, देखिए एक्टर होता है, फिल्म का हीरो होता है, आप देखिए 10 तल्ला बिल्डिंग से कूद जाता है बिना जो है उसको चोट पहुंचाए हुए। कैसे कूदता है? उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसको उस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप देखिए क्रिकेट खेलना, क्रिकेट आप भी खेलते हैं, क्रिकेट हम भी खेलते हैं, लेकिन हमसे बेहतर क्रिकेट सचिन तेंदुलकर खेलता है। क्यों खेला? क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप भी कोई क्रिकेटर के बच्चा होते हैं या क्रिकेटर के बेटा होते हैं तो आप भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी आपको छूट देते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करो, है कि नहीं है? उसी तरह अगर आप हीरो होते हैं, आप देखिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चले जाइए, उसमें ज़्यादातर रणबीर कपूर देख लीजिए, या फिर जो है सोनाक्षी सिन्हा को देख लीजिए। यानी हर फिल्म का जो जो हीरो होता है उसके पीछे बैक में जाइए, या तो उसकी माँ हीरोइन रहेगी या फिल्म के अंदर काम करेगी, या उसका बाप फिल्म के अंदर काम करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि वो उसको मिलता है, उस पर प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो इतना अच्छा हीरो बन पाता है। तो उसी तरह आप इंग्लिश पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इंग्लिश सीख लिए तो आने वाली आपकी जितनी भी नस्ल है, मतलब कि आज अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश सीख लिया हूँ तो अब मेरा बेटा मुझसे अच्छा इंग्लिश बोलेगा। मैं अभी मान लीजिए कि मैं बिहारी टोन में बोलता हूँ, लेकिन अगर यही चीज़ मेरा बेटा जो है सो अब जो है सो उसका जो
एक्सेंट होगा वो या तो अमेरिकन होगा या फिर ब्रिटिश होगा, फिर उसका बेटा उससे और बेहतरीन इंग्लिश बोलेगा। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से आपको ये जो बंधन है, ये जो इंग्लिश से जो डर है उसको दूर करना पड़ेगा। या आप दूर करिए या आपका बेटा दूर करेगा। लेकिन एक चीज याद है कि जब जितना देर से दूर कीजिएगा उतनी गरीबी आपको आएगी। जितना अमीर बनना चाहते हैं तो जल्दी से इंग्लिश को सीखिए। समझ में आया? इसलिए कि आपकी जो जॉब है वो हर जॉब में, आप 15,000 से ऊपर का जॉब देख लीजिए, हर जॉब में आपको जो है क्या होता है कि इंग्लिश जरूरी होती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो कह रहा है रीडिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एक्टिव माइंड, यानी कि जो पढ़ाई करना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है एक्टिव माइंड का निर्माण करने के लिए, यानी कि आपके माइंड को एक्टिव बनाने के लिए। एंड द सेम टाइम, और उससे ठीक उस साथ साथ भी होता है। एट द सेम टाइम का मतलब होता है साथ साथ, टाइम एट द सेम टाइम यानी साथ साथ। प्लेइंग ऑल्सो वेरी एसेंशियल, यानी खेलना भी बहुत ही जरूरी होता है टू मेक योर सेल्फ फिट। और आपको फिट रखने के लिए, आपकी बॉडी परफेक्ट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खेलना भी जरूरी है। खेलिएगा तब ना आपकी बॉडी का जो फैट है, एक्स्ट्रा जो आपका जो फैट है वो बर्न होगा, मतलब कि वो जो पसीने में बहेगा, तभी ना आपकी बॉडी जो हल्की होगी, फुर्तीली होगी। अगर आप खेले या नहीं, दिन भर आप जो है सो किताब लेकर बैठे रहिएगा तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोटा सा चश्मा आपके आंख में लग जाएगा और आपकी बॉडी जो है जो 50-60 किलो की होनी चाहिए वो बढ़ के 200 किलो की हो जाएगी। तो याद रखिए, खेलना और पढ़ना ये दोनों चीज, खेलना दिमाग को तंदुरुस्त बनाता है, पढ़ना दिमाग को तंदुरुस्त बनाता है, और खेलना जो है आपके बॉडी को तंदुरुस्त बनाता है। तो मेंटली और फिजिकली फिट होना ये अच्छी निशानी है। अगर मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो 50 साल की जगह 70 साल जो है में जाके आप मरेंगे या 100 साल के बाद मरेंगे। लेकिन अगर मेंटली फिट नहीं है या फिजिकली फिट नहीं है तो आप आ ही जाएं। तो अपाहिज आदमी जो है क्या होता है, उसके लिए वो जो एक धरती का बोझ हो जाता है। तो अपने आप को दोनों फिट रखना है, मेंटली भी, दिमाग से भी, और जो है बदन से भी। ठीक है। फॉर ऑल द एवब मेंशन रीजन, ये जो ऊपर जो रीजन दिया गया है, एवब मेंशन यानी ऊपर जो मेंशन किया गया है, ऊपर जो बताया गया है रीजन, मतलब कि जो कारण, आई स्पेंड माई फ्री टाइम, इसीलिए मैं अपना जो फ्री टाइम है वो रीडिंग गुड बुक, अच्छी किताब पढ़ने में, और प्लेइंग गेम, और गेम खेलने में। मतलब वो गेम नहीं कि बैठ के जो पबजी खेल लीजिए। देखिए पबजी खेलिएगा तो क्या होगा, आप और मोटे हो जाएगा। तो देखिए वो जो इंडोर गेम नहीं खेलना है आपको, दौड़ने वाला गेम खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें। ये सब चीज जो है एक्टिविटी आपकी बॉडी को फिट रखेगी। आप पबजी खेल लीजिएगा या फिर आप जाके लूडो खेल लीजिएगा ऑनलाइन, तो इससे थोड़ी होगा, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको और भी बेकार बना देता है। तो इस सब गेमों से जो है दूर रहना चाहिए बच्चों को। समझ में आ गया आपको? इतना लाइन लिख देना है। और इतना लाइन लिखने के बाद मैंने आपको फिर से बोला ये लाइन आपका एज इट इज रहेगा। रेस्ट इज एज यूजुअल, नथिंग टू वरीड अबाउट। सारी चीज जो है सो जैसी की तैसी है, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी मेरा जो सादर प्रणाम है या मेरा जो सलाम है आप जो है सो बड़ों को दीजिए। मतलब बड़ों को मेरा सादर प्रणाम कहिए या बड़ों को मेरा सलाम कहिए। एंड लॉट्स ऑफ लव टू द यंगर, और जो छोटे हैं उसको बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ था, यहाँ पर योर लविंग फ्रेंड कमल या कमाल। समझ में आ गया? और यहाँ पे जो है आप देखिए मतलब इस तरह का जो है सो इन्वॉल्व बना दीजिएगा। उसमें फ्रॉम, अपना फ्रॉम मतलब होता है वो एड्रेस जहाँ से भेजा जा रहा है। तो कमल नाम का कोई शख्स है जो भेज रहा है इसको, और मिल किसको रहा है, नवीन कुमार को। समझ में आ गया? हो गया। आगे चलते हैं, फिर एक और ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अब देखिए फिर उसी तरह एक और है हमारा जो है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। अब देखिए ये क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को खत लिखिए। इनवाइट हिम ऑन अ बर्थडे पार्टी, यानी उसे जो इनवाइट कीजिए, उसको बुलाइए अपने बर्थडे पार्टी पर, अपने जो है जन्मदिन की जो पार्टी है उस पर। समझ में आ गया? तो फ्रेंड है तो फ्रेंड को फ्रेंड लिख दिए। यहाँ पे मैंने कहा डेट दे दीजिए। यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिखना है तो लिखिए। समझ में आ गया? और एक लाइन जो है आपको छोड़ दीजिए ऐसे, उसमें कुछ नहीं लिखिए। उसके बाद डियर फ्रेंड लिखिए। और ये लाइन देखिए आपका हर जितना भी लेटर, इसमें 20-25 लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे, और हर लेटर में हम यही करेंगे, कुछ नहीं है, यानी कि रिपीट करेंगे बार बार ताकि आपको बोरिंग भी लगे। लेकिन एक चीज है, देखिए इसको गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर, मैं यहाँ खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ पे खुश रहेंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद, आई रिसीव योर काइंड लेटर, मैंने आपका जो है प्यार भरा हुआ खत पाया, प्राप्त किया। हैविंग गॉन थ्रू इट, उसे पढ़ा मैंने।
माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, और मेरी खुशी की जो है कोई इंतहा न रही, बे इंतहा मैं खुश हुआ। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितना आपसे हो सके वो लाइन लिख दीजिए। इनवाइट करना है पार्टी में, तो इसमें क्या क्या करना है कि कहेंगे कि आप इनवाइट, आपको जो है मैं क्या चाहता हूँ कि आप जो है सो मेरी पार्टी में आइए, मेरी पार्टी का समय क्या है वो बताइए, किस जगह पे पार्टी हो रही है वो भी बताना है आपको। तो ये 3-4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये क्या लाइन है, देखिए, एज यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो तो आप ऑलरेडी जानते हो, दैट माई बर्थडे इज ऑन 10th of July, मेरा जो जन्मदिन है वो 10 जुलाई को है। सो आई इन्वाइट यू, इसीलिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ ऑन माई बर्थडे पार्टी, मैं अपनी बर्थडे पार्टी पे। आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे बर्थडे पार्टी में को अटेंड करें। अटेंड का मतलब होता है कि उसमें शरीक हो, मेरे बर्थडे पार्टी में आके आप जो उसमें शरीक हो। आई विल फील गुड इफ़ यू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, मैं फील करूँगा मतलब मैं एहसास करूँगा, मुझे एहसास होगी क्या चीज़, गुड, अच्छी एहसास होगी, इफ़ यू अटेंड, अगर तुम अटेंड करोगे यानी शरीक होगे, माई बर्थडे पार्टी, मेरे बर्थडे पार्टी के अंदर। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 PM टू 8:30 PM एट अशोका होटल, यानी ये जो है 6 PM से लेकर 8:30 से यानी 8:30 बजे तक अशोका होटल में, यानी ये पार्टी जो है अरेंज की गई है, हो गया खत्म। उसके बाद ये जो लाइन है, रेस्ट इज एज यूजुअल, यानी बाकी सारा चीज जैसा का तैसा है, नथिंग इज टू वरीड अबाउट, और कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स या माई बेस्ट रिगार्ड्स टू द एल्डर, मेरा सलाम या मेरा नमस्कार या सादर प्रणाम बड़ों को कहिए, एंड लॉट्स ऑफ लव टू द यंगर, और बहुत सारा प्यार अपने छोटों को दीजिए। योर एवर फ्रेंड, आपका एवर फ्रेंड यानी सबसे सदाबहार साथी, यानी हर दुख और सुख का साथी, कमल, कमल नाम है। और इसके बाद ये जो है आप इन्वॉल्व बना दीजिए, हो गया खत्म। देखिए कितना आसान है। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में का 3-4 लाइन, ऐसा नहीं है कि आपको 4 लाइन लिखना ही है। अगर लिख, ये तो हम लोग पहले से प्रिपेयर किए रहते हैं तो ये 4 लाइन लिखते हैं। अगर नहीं है, थोड़ा सा समय लीजिए, 2 मिनट 4 मिनट सोचिए, हिंदी में लिखिए उसको क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, और उसको अपने शब्दों में ट्रांसलेट कीजिए और इसको डाल दीजिए। देखिए बात ये होता है कि जो आपको जो लेटर राइटिंग होता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर दे सकता है, तो इसका जो है गेस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका फॉर्मा बनाना, मतलब फॉर्मा भी अगर आप बना दीजिएगा, बीच में 2-4 लाइन अपनी मर्जी से उल्टा सीधा लिख भी दीजिएगा, तो 5 में से 3 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। 5 में से, इतना लिखने के लिए 5 में से 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो 3 मार्क्स काहे को छोड़ने का। अगर नहीं भी कुछ लिखिएगा बीच में लिखिए, 2 लाइन 4 लाइन लिखिए। क्यों, देखिए बात असल में होती है क्या कि जो टीचर होता है वो भी हवस, देखिए आज हमको भी हवस है पैसा की, आपको भी हवस है और टीचर को भी हवस है। अब हमको हवस क्या है कि हम पढ़ाते हैं तो आपसे 500 रुपया लेते हैं पूरा कोर्स करवाने का, है कि नहीं। तो पैसा के लिए हम कर रहे हैं, ये सारा काम जो हम आपको करके रहे हैं, क्या आपको लगता है कि समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। हाँ, समाज कल्याण है, लेकिन साथ में पैसा भी हमारा मोटो है। अब देखिए समाज कल्याण करने का मतलब ये हो कि हम आपको किताब दे देते हैं, तो आप गरीब हैं तब भी हम आपको कहेंगे कि आप कम से कम हमको किताब का पैसा दीजिए, है कि नहीं। तो समाज कल्याण के साथ साथ पैसा जो है मोटो होता है। उसी तरह जो टीचर होता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी चेक करता है, उसका भी मोटो होता है। अब एक टीचर जो शुरू से लेकर अंत तक 20 पेज को अगर चेक करेगा, एक एक लाइन को चेक करेगा, तो उसको कम से कम जो है, कम से कम उसको जो 40 मिनट लगेगा। तो 40 मिनट लगा, यानी कि पूरे दिन में वो 10 कॉपी चेक कर पाएगा, या 20 कॉपी चेक कर लिया, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो 20 कॉपी 3.5 रुपया आप लग देता है, 3.5 रुपया देता है उसको, तो 20 या 60 रुपया। तो इतना दिन से, इतना दूर से वो जाएगा, वहां कॉपी चेक करेगा, फिर आएगा वापस 60 रुपया के लिए, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वो टीचर लोग भी इतना टाइम नहीं देता है। वो क्या करता है, बस ऊपर का 2 लाइन देखा, नीचे का 2 लाइन देखा, बस हो गया, बीच में क्या लिखे हुए हैं कुछ नहीं है बस। तो कोई टीचर आपको 5 मार्क्स भी दे दिया, हालांकि 5 मार्क्स तो नहीं देता है, 4 मार्क्स एवरेजिंग कर देता है, 4 मार्क्स दे दिया, देखा ऊपर नीचे पढ़ लिया तो 4 मार्क्स देकर निकल गया, तो 4 मार्क्स आपका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग देखिए कितना आसान है। ये आपका 5 मार्क्स में से कम 4 मार्क्स तो आपको आना ही चाहिए। आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िए। अभी मैंने ये 3 दिया है आपको, और बाकी के जो 20-25 है और भी लेटर, वो एक एक करके हम लोग वीडियो वाइज वीडियो बनाएंगे। तो आप बताइए कि इसको कंटिन्यू करना है या फिर इसको यहीं पे छोड़ दें। मतलब कि आपका जो लेटर राइटिंग है इतना में समझ गए आपकी, आगे और भी पढ़ाना है, तो आप जैसा कमेंट कीजिएगा उसके हिसाब से हम लोग जो वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।